हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे रिकर्शन का सुमिता अरोरा का क्लास 12 का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? अ लिस्ट नेमली एडीएम स्टोर एडमिशन नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट इन इट स्टोर इन असेंडिंग ऑर्डर of admission number. Write a program that takes an admission number and looks for it in list ADM using binary search technique. The binary search function should use recursion in it. इस क्वेश्चन के आंसर में ना प्रोग्राम में हमने सीखेंगे बाइनरी सर्च टेक्निक होता क्या। मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि बाइनरी सर्च टेक्निक आखिर वर्क कैसे करता है, कैसे ये एक कोई एलिमेंट को कैसे सर्च करता है, और इसको हम ना रिकर्शन के थ्रू बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला है। राइट गाइस, तो चलिए बिना टाइम को वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। A list namely ADM store admission number of the 100 student in it stored in ascending order of admission numbers। इतना कहने का मतलब क्या है कि एक लिस्ट है ADM, ठीक, वो क्या किया है कि ना 100 स्टूडेंट के एडमिशन नंबर है वो ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर रखा है। ये ADM एक लिस्ट है, राइट। तो उसके बाद देखिए क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एन एडमिशन नंबर एंड लुक्स फॉर इट इन लिस्ट एडीएम यूजिंग बाइनरी सर्च टेक्निक। तो यानी कि हमें क्या करना है कि ना प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करे कि ना यूज़र ने कोई एडमिशन नंबर इनपुट करेगा, राइट, और फिर हमें चेक करना है कि क्या वो ना एडीएम नाम का जो लिस्ट है उसमें ना जो एडमिशन नंबर स्टोर है उसमें वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी कि है कि नहीं। फिर इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, द बाइनरी सर्च फंक्शन शुड यूज रिकर्शन इन इट, यानी कि हमें ना रिकर्शन का यूज़ करके बाइनरी सर्च बनाना। बाइनरी सर्च टेक्निक अगर आपको नहीं मालूम तो अभी मैं आपको बता दूंगा, आपको फंडा समझ में आ जाएगा बाइनरी सर्च का आखिर फंडा क्या होता है। देखिए सबसे पहले काम हम करेंगे कि ना अभी मैं आपको जब बताऊंगा इसका प्रोग्राम तो मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने लगूंगा। पहले तो मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा, फिर अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मैं ना इसका जब आपको एक्सप्लेन करने लगूंगा यानी कि जब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तब आपको मालूम चल जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। सो गाइस, चलिए मैं आपका आंसर बता देता हूँ। देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया है एडी नाम का, आप किसी भी नाम का बना सकते हैं, राइट। फिर उसमें देखिए एक एडीएम लिखा हुआ है जो ना ये क्या है, ये पैरामीटर कौन सा है, यानी कि एडीएम जो हमारा लिस्ट आएगा, राइट। और यहाँ नम मतलब यूज़र ने जो ना इनपुट किया रहेगा, और यहाँ लो मतलब जो सबसे कम इंडेक्स नंबर रहेगा। जो लिस्ट का सबसे कम इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 0 ही रहता है, राइट। और फिर देखिए हाई क्या है, लिस्ट का हाईएस्ट इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन में गिवन है कि ना 100 स्टूडेंट के एडमिशन नंबर है, तो यानी कि अगर आप ना 100 नंबर में जिस स्टूडेंट का ना एडमिशन नंबर होगा उसकी ना इंडेक्स नंबर उसका क्या रहेगा, 99 रहेगा, तो इसलिए हाई इक्वल टू 99 लिया हूँ। हाई और लो मतलब तो आप समझ गए ना कि इन सबसे लो मतलब सबसे कम इंडेक्स नंबर लिस्ट का, और हाई मतलब सबसे ज़्यादा लिस्ट का इंडेक्स नंबर। यहाँ पे आप 99 की जगह ना लेन एडीएम -1 भी कर सकते हैं, वही आ जाएगी वैल्यू। लेन एडीएम की वैल्यू आ जाएगी 100, -1 कर देंगे तो 99 आ जाएगी। -1 क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा। फिर देखिए मैंने क्या किया है, फिर ना मैंने ना इफ़ जो कंडीशन लगाया, अभी मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, पहले आपको इसके नीचे का एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्या, ये जब फॉल्स रहेगी कंडीशन ना ये वर्क करेगा, जब एग्जिस्ट ना करे। पहले मैं आपको एग्जिस्ट करने वाला फंडा समझा देता हूँ। देखिए एक मैंने मिड नाम का वेरिएबल लिया, उसमें क्या किया कि ना मैंने INT पहले लो और ना हाई को प्लस करा दिया, ठीक। जैसे ही मैं प्लस कराऊंगा फिर उसके बाद मैं डिवाइड करा दिया, फिर उसको इंटीजर में चेंज करा दिया, राइट। आप चाहे तो यहाँ फ्लोर डिवीजन का भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि फ्लोर डिवीजन से भी यही सेम टू सेम आंसर आएगा। अगर तब आपको INT लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने के लिए INT का यूज़ कर दे रहा हूँ, राइट। इससे क्या होगा कि ना हमारा ना जो ना इंडेक्स नंबर बिल्कुल मिड पे रहेगा। जैसे 100 स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है तो उसमें सबसे मिड पे कौन सा रोल नंबर है, किसका एडमिशन नंबर है, तो उससे हमको ये मालूम चल जाएगा कि मिड इंडेक्स नंबर क्या है, राइट। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ है, क्या किया मैंने फिर किया इफ़ एडीएम मिड, मतलब जो यूज़र ने ना नंबर इनपुट किया है वो क्या हो, अगर ना एडीएम के मिड मतलब यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू निकाली है मिड इंडेक्स नंबर, राइट। अगर वहाँ पे अगर ये वैल्यू रहती है नम इक्वल टू, अगर ये रहता है वो जो यूज़र ने इनपुट किया वो नंबर, और ना एडमिशन नंबर में ना मिड में ना वो नंबर अगर रहता है तो क्या आ जाएगा, हमारा रिटर्न कर देगा नम
एग्जिस्ट ऑन इंडेक्स नंबर मिड, इतने इंडेक्स नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, एलिफ, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो क्या, अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा, नम, अगर जो नम है अगर वो एडीएम के ना मिड वैल्यू से छोटी रहती है, मिड वैल्यू जो एडमिशन नंबर है वो जो यूजर ने इनपुट किया अगर उससे वो छोटी रहती है तो हाई इक्वल टू मिड -1। मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं जब आपको एग्जांपल ही थ्रू समझाऊंगा ना आराम समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए बस आप समझते जाइए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, राइट। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ फिर मैंने देखिए क्या करा दिया है, यहाँ पे ना मिड पे मैंने चेक करा दिया, देखिए मैंने यहाँ पे देखिए भाई मिड पे मैंने चेक करा दिया कि नम मिड पे नहीं है, इसलिए अब मैंने क्या किया, अगर नम की वैल्यू ना ग्रेटर मतलब स्मॉल रहता है मिड वैल्यू पे, जो भी एडीएम का मिड पे जो भी वैल्यू रहेगा अगर वो उससे स्मॉल रहता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाई इक्वल टू मिड -1। इस बार हाई की वैल्यू 99 से घट लो होकर, यानी कि ना अगर मिड वैल्यू यहाँ अगर निकालें सबसे पहली बार है जब ये क्वेश्चन ये मतलब फंक्शन वर्क करेगा तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 + 99 तो आ जाएगा आपका 99 और 99 का आधा करेंगे तो 49.5 आ जाएगा, जब उसको इंटीजर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 49। तो यानी कि इस बार हाई की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर नम अगर स्मॉल रहता है अगर मिड वैल्यू से तो क्या हो जाएगा 49 - 1 यानी कि 48, क्योंकि 49 पे हमने चेक कर लिया इसलिए वहाँ पे यूज़ नहीं करे, राइट। फिर यहाँ देखिए मैंने रिटर्न करा दिया उसी फंक्शन को ना, फिर से रिपीट कॉल कर लिया और इस बार लो की वैल्यू तो 0 ही जाएगी, राइट। यहाँ मैं एक बात आपको बताना भूल गया, यहाँ देखिए मैंने ना लो और हाई को डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्रिएट कर रखा है, मतलब अगर कुछ भी पास ना हो तो ऑटोमेटिक ना लो की वैल्यू 0 हो जाए भाई और हाई की वैल्यू 99 हो जाए, राइट। यहाँ फिर देखिए इस बार हाई की वैल्यू यहाँ पे 48 जाएगी, राइट। अगर ऐसा नहीं होता, अगर नम की वैल्यू है वो ना वो जो हाफ पे जो नंबर है मिड पे अगर वो उससे बड़ा रहता है, यूज़र ने नम इनपुट किया है, तब क्या होगा, मिड पे तो हमने चेक करा लिया था तो इसलिए मिड +1 लो की वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अभी बस आप देखते जाइए, देखिए क्या हो रहा है। फिर देखिए मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया, फिर लो और हाई कर लिया, मतलब ये फंक्शन फिर से वर्क करेगा, राइट। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ आखिर यहाँ हो क्या रहा है, बाइनरी सर्च टेक्निक है क्या। यहाँ देखिए यहाँ मान लीजिए एक कोई लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे इनपुट किया है 2, तो यानी कि यूज़र हैज़ टू का मतलब कि ना मान लीजिए यूज़र ने सपोज कर लीजिए 2 इंटर किया, राइट। तो अब हमें ना इसमें बाइनरी सर्च के थ्रू ये सर्च कैसे करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा एक लिस्ट है 1 से लेके 9 तक, राइट। अब देखिए मैंने इसके नीचे ना इसका जस्ट ना इंडेक्स नंबर लिखा है, 1 कौन से इंडेक्स नंबर पे, 0 इंडेक्स नंबर पे, 2 1 इंडेक्स नंबर पे, ऐसे ही 9 कौन से इंडेक्स नंबर पे, 8। तो यहाँ इसलिए देखिए जितना इसका लेंथ रहता है उससे -1 कर देते तो इतना आ जाता है, अगर लेंथ इसका काउंट करेंगे तो 9 आएगा, -1 कर देंगे तो हाईएस्ट इंडेक्स नंबर आ जाएगा 8, राइट। तो अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, पहले ये समझिए, ये पास हुआ ये पूरा लिस्ट, तो अब क्या हुआ कि ना जो मिड वैल्यू आएगी यहाँ पे, जब इसको यहाँ पे देखिए ना भाई, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे फिर क्या करा है, पहले ये देखना होगा, जैसे ये पूरा हर चीज़ पास हुआ तो यहाँ हाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बार 9 जाएगी, सॉरी 8 जाएगी, हाईएस्ट ना इंडेक्स नंबर 8 है, राइट। तो अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे लो +1 प्लस हाई, मतलब कि 0 + 8 कितना हो जाएगा आपका 8 ही आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 4, राइट। तो मिड की वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा, राइट। फिर देखिए यहाँ पे देखिए यूज़र ने तो 2 इनपुट किया है, राइट। तो अब क्या होगा इसकी इसीलिए देखिए यहाँ पे 2 इनपुट हुआ है, राइट। और यहाँ पे जब वैल्यू चेक किया तो भाई नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, राइट। तो अब उसके बाद देखिए एलिफ कंडीशन वर्क कर रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अगर नम की वैल्यू एडीएम के मिड से छोटा है, एडीएम का मिड कितना आया था, इंडेक्स नंबर 4 आया था, इंडेक्स नंबर 4 पे देखिए कौन सी वैल्यू है, इधर देखिए इंडेक्स नंबर 4 आया है, ना कि नंबर आया है, इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सी वैल्यू है 5। तो यहाँ देखिए क्या नम छोटा है एडीएम की मिड वैल्यू से, तो हाँ मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो देखिए क्या होगा, हाई की वैल्यू है वो मिड -1 हो जाएगी, यानी कि हमारा ना इंडेक्स नंबर 4 ना हाई वैल्यू हो जाएगी और फिर इसको कॉल कर देगा, राइट। यहाँ देखिए मैंने देखिए अब यहाँ क्या हो गया, लो की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगा 0, राइट, पर हाई की वैल्यू इस बार घट के इंडेक्स नंबर 4, यानी 4 से जब एक माइनस करेंगे तो इंडेक्स नंबर 3 हो जाएगा, हाई की वैल्यू इस बार 3 हो गई, राइट।
तो अब यहाँ देखिए 3 पे कौन सी वैल्यू आ रही है 4। तो अब यहाँ देखिए जब जीरो, अब जब ये फंक्शन फिर से जब ये कॉल करेगा, यहाँ पे देखिए जब ये फंक्शन फिर से रिपीट कॉल कर रहा है फिर, ठीक। तो जैसे ही अब कॉल करेगा तो एडीएम तो वही लिस्ट ही जाएगा, नम तो यूज़र जो इनपुट किया रहेगा। इस बार लो की वैल्यू क्या जाएगी, 0 ही जाएगी, क्योंकि सबसे लोएस्ट इंडेक्स नंबर 0 है। और हाई की वैल्यू इस बार क्या जाएगी 3, क्योंकि 3 हाईएस्ट इंडेक्स नंबर है, राइट। तो अब यहाँ क्या होगा कि ना फिर ये फिर से ये ना फंक्शन रन करेगा। तो अब इस बार देखिएगा क्या होगा, मिड की वैल्यू इस बार क्या आ जाएगी, लो प्लस हाई क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 आपका आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.5, और जब उसको इंटीजर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1, राइट। तो अब देखिए यूज़र ने तो इनपुट किया है 2, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे जब चेक करेगा कि ना इंडेक्स नंबर 1 पे ना जो नंबर है वो नम के इक्वल है, तो इसका आंसर आएगा यस। तो यहाँ देखिए जब इसका आंसर आएगा यस तो ये हमारा कंडीशन ये वाला ट्रू हो जाएगा, राइट। जैसे ही हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ये हमें ना आउटपुट देगा कि ना दिस नंबर एग्जिस्ट इन इंडेक्स नंबर मिड पे जो भी नंबर है, इंडेक्स नंबर जो भी आएगा यानी कि 1 आएगा यहाँ पे, 2 हमारा है इंडेक्स नंबर 1 पे एग्जिस्ट करता है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको बाइनरी सर्च तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। तो उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ देखिए ईडीएम मैंने आपको ये समझा दिया। आप चलिए प्रोग्राम जब रन करा के दिखाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखिए मैंने ईडीएम में ना 100 स्टूडेंट का ना पूरा एडमिशन नंबर लिख लिया, राइट। अब मैंने एडमिशन नंबर कैसे लिया है, देखिए सबसे पहला नंबर 5 है, फिर 5 का मल्टीपल है, पूरा 500 तक है, तो यानी 100 स्टूडेंट के नंबर से यहाँ पूरे ये 5 से लेके पूरा 500 तक है, राइट। तो मतलब कि पूरे टोटल 100 स्टूडेंट के एडमिशन नंबर है। इसका ना लेंथ भी ना 100 है, राइट। क्वेश्चन में जैसा बोला था कि ना 100 स्टूडेंट का हमें ना लेना है। तो अब उसके बाद देखिए मैंने यूज़र से इनपुट करा लिया, इंटर है नंबर नम वेरिएबल में इनपुट करा लिया, राइट। फिर मैंने प्रिंट करा दिया और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वेरिएबल लो और हाई की वैल्यू लिया था, तो इसलिए ना ऑटोमेटिक ना लो की वैल्यू 0 जाएगी और हाई की वैल्यू 99 जाएगी। तो चलिए अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एग्जिस्ट, जो नंबर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो 5 से कोई भी डिविजिबल नंबर 500 तक, तो वो हमेशा ना उस जो लिस्ट है एडीएम उसमें एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 75 लेते हैं, तो आगे हमारा 75 एग्जिस्ट इन ऑन इंडेक्स नंबर 14, राइट। तो अब चलिए हम लेते हैं कि ना जो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ, पहले यहाँ देखिए प्रोग्राम वर्क करेगी नहीं। जैसे 78 5 से डिविजिबल नहीं, तो देखिए आ गया हमारा 78 इज़ नॉट एग्जिस्ट इन एडीएम। तो ये कैसे हुआ, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ एक जो कंडीशन लगाया था, जो मैं आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊँगा, यहाँ पे वही कंडीशन वर्क कर रही है, राइट। तो जैसे ही आप 78 मान लीजिए जो नंबर, जैसे ना ये जैसे लिस्ट है इसमें एग्जिस्ट वो नंबर नहीं करे। जैसे मान लीजिए यूज़र ने यहाँ पे 2 ना डाल के 2.5 डाला, मान लीजिए फ्लोट अलाउड था तो इसलिए 2.5 डाला। तो यहाँ देखिए जब इसका भी हाफ करेगा, जब 2.5 आएगा, तो जब 0 + 3 करेगा तो आ जाएगी वैल्यू 1.5। तो 1.5 से जब ग्रेटर है तो हमेशा वो लो प्लस मिड प्लस 1 लेगा, इंडेक्स नंबर एक बढ़ता जाएगा। जैसे ही वो बढ़ता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक लो की वैल्यू ना हाई से ग्रेटर हो जाएगी। आप इसको करके देख सकते हैं, ऑटोमेटिक वो लो की वैल्यू हाई से ग्रेटर आ जाएगी, पर नंबर तो हमें मिला ही नहीं वो। तो जैसे ही ऐसा होता है, अगर ऐसा कंडीशन होता है कि ना जैसे ही लो की वैल्यू हाई से ग्रेटर होती है, तुरंत हमारा रिटर्न कर देगा नम इज़ नॉट एग्जिस्ट इन एडीएम, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आ गया होगा। मैं 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 500 के बीच से 256 जैसे लेते हैं, तो यहाँ देखिए आ जाएगा 256 इज़ नॉट एग्जिस्ट इन एडीएम। अगर 255 लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 255। तो 5 से डिविजिबल है, तो देखिए आ गया 255 एग्जिस्ट इन एडीएम। यहाँ लिखना था मैं भूल गया, इन मान सपोज कर लीजिए एडीएम ऑन इंडेक्स नंबर 50, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करिएगा, मैं बाइनरी सर्च पे एक ना सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको ना समझ में आए, राइट। और अगर क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने जल्दी पूरी कोशिश करेंगे।
सो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।